हेलो गाइस, आई एम करिश्मा डनसेना। आज हम लोग एडीओ एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यह इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है। हमारा पहला कथन है, आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है, जो कि गलत है। कब लागू हुआ है? 12 अक्टूबर 2005। कथन बी है, कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी और निजी दोनों से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जो कि गलत है। पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है, ये सही है। आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाम मात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है, ये भी सही है। कथन ई, जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्रीय शासन विभागों के लिए सूचना के प्रति पेज 10 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कि गलत है। कितने रुपए भुगतान करना होता है? 2 रुपये। तो हमारा सही उत्तर है ए, बी और ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में सत्य नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है, आरटीआई के पीछे का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है, जो कि सही है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाने की कुंजी है, ये भी सही है। हमारा अगला ऑप्शन है, सरकारी इकाइयों में भ्रष्टाचार को रोकना आरटीआई अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये भी सही है। हमारा चौथा ऑप्शन है, आरटीआई अधिनियम भारत में आरटीआई अधिनियम को चैनल वितरण करने, विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग को नियुक्त करता है, जो कि गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? लास्ट वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार में निम्न का अधिकार शामिल है। हमारा पहला कथन है, कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण किया, ये भी सही है। नोट, अर्क या दस्तावेजों या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलियां लेना, ये भी सही है। हमारा अगला कथन है, सामग्री के प्रमाणित सैंपल लेना, ये भी सही है। हमारा अगला कथन है, प्रिंट आउट डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, ये भी सही है। तो हमारा सही कोड कौन सा होगा? 1, 2, 3 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना किसे प्रदान की जा सकती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, केवल भारतीय नागरिक को। ऑप्शन बी, किसी विदेशी को भी। ऑप्शन सी, दोनों को। और ऑप्शन डी, केवल सरकारी अधिकारी को। तो हमारा सही आंसर है केवल भारतीय नागरिक को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के पश्चात केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। और संशोधन के पहले कितने वर्ष था? 5 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के पश्चात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। और संशोधन के पहले कितना था? 5 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त किस उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 66 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है या फिर कार्यकाल के 3 वर्ष तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुनः कितनी बार इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 0, 1, 2, 3। तो हमारा सही आंसर है 0। कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात दोबारा
इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 5, 10, 15, 18। तो हमारा सही आंसर है 10। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, जन कल्याण, मंत्रिमंडल। तो हमारा सही आंसर है जन कल्याण। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवेदन पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जन सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त। तो हमारा सही आंसर है जन सूचना अधिकारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत सूचना उपलब्ध कराने या सूचना उपलब्ध न कराने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000। तो हमारा सही आंसर है 25,000। गलत सूचना उपलब्ध कराने या सूचना उपलब्ध न कराने पर 250 रुपये प्रति दिवस की दर से जुर्माना लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? यह 4 ऑप्शन है, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13। तो हमारा सही आंसर है धारा 12। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल का वर्णन मिलता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13। तो हमारा सही आंसर है धारा 13। धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल का वर्णन मिलता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल का वर्णन मिलता है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, धारा 10, धारा 11, धारा 15, धारा 16। तो हमारा सही आंसर है धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल का वर्णन मिलता है। राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में यह कहा गया है कि सूचना का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त होगा? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, धारा 3, धारा 8, धारा 12, धारा 13। तो हमारा सही आंसर है धारा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, धारा 3, धारा 8, धारा 15, धारा 18। तो हमारा सही आंसर है धारा 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी कोई सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो? यहाँ 4 ऑप्शन है, धारा 3, धारा 8, धारा 15, धारा 18। तो हमारा सही आंसर है धारा 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में आरटीआई का आवेदन लिखने के बारे में प्रावधान है? यहाँ 4 ऑप्शन है, धारा 6(1), धारा 7(1), धारा 10(1), धारा 18। तो हमारा सही आंसर है धारा 6(1). हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी? यहाँ 4 ऑप्शन है, धारा 7(4), धारा 7(5), धारा 7(6), धारा 7(7). तो हमारा सही आंसर है धारा 7(6). सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) में यह प्रावधान है कि यदि आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में यह प्रावधान है कि बीपीएल कार्ड वालों को कोई शुल्क नहीं देना होता है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, धारा 7(4), धारा 7(5), धारा 7(6), धारा 7(7). तो हमारा सही आंसर है धारा 7(5).
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7(5) में यह प्रावधान है कि बीपीएल कार्ड वालों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन थे? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, विमल जुल्फ़कार, MA खान, वजाहत हबीबुल्लाह, दीपक सिंधु। हमारा सही आंसर है वजाहत हबीबुल्लाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए कितनी फीस देनी होती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो हमारा सही आंसर है 10 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000, 3 लाख। तो हमारा सही आंसर है 2,50,000। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000, 3 लाख। तो हमारा सही आंसर है 2,25,000। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2,25,000 होता है। आज का हमारा वीडियो सेशन बस इतना ही था। परीक्षा की अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।